दोस्तों सब तरफ एक ही बात चल रही है। कितना अमीर व्यक्ति, तेज तर्रार और फटाफट फैसले लेने वाला आज अपनी कंपनियों के बढ़ते हुए कर्ज को रोक पाने में असफल कैसे हो रहा है। आज से 10 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में से एक रहे, आज भारी भरकम कर्ज से जूझ रहे हैं। आखिर क्या कारण था कि कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया? क्या कारण है कि इनका कारोबार दिनों दिन घाटे में जा रहा है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। इन सब सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों 4 जून 1959 में जन्मे अनिल अंबानी एक भारतीय कारोबारी हैं। अनिल अंबानी 2008 में हुए सर्वे में दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास उस समय करीब 42 अरब डॉलर की संपत्ति थी। बात करें आज की तो वर्तमान में उनकी संपत्ति कुल 7 कंपनियों को मिलाकर सिर्फ 1.67 अरब डॉलर मूल्य की है। वर्तमान में अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों की सूची से बाहर हो चुके हैं और भारत में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भी अमीरों की सूची में 50 नंबर से भी नीचे आते हैं। 2018 में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी का कर्ज 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। बीते कुछ सालों में टेलीकॉम के सेक्टर में अनिल अंबानी की कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं उनके भाई मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में जियो से खूब कमाई कर रहे हैं। बात करें अंबानी ग्रुप की तो धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच आपसी तालमेल ना के बराबर था और दोनों भाई के बीच पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ाइयां होती रहती थी। लेकिन जब दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट ज्यादा बढ़ी तो पिता की संपत्ति का बंटवारा किया गया। सन 2005 में एक समझौते के तहत अनिल अंबानी के हिस्से में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और टेलीकॉम सेक्टर आया, जबकि मुकेश अंबानी के हिस्से में टेक्सटाइल, ऑयल, गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर आया। और समझौते में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी गई थी कि दोनों भाई एक दूसरे के काम के प्रति कंपटीशन नहीं करेंगे और इसके साथ ही दोनों एक ही सेक्टर में काम नहीं करेंगे। अलग होने के बाद मुकेश अंबानी ने भारी भरकम कर्ज दिया और रिटेल में अपना बिजनेस शुरू किया और साल 2012 तक अच्छी कमाई करके वह कर्ज से मुक्त हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने बड़े पैमाने पे खर्च किया और एक साथ अलग अलग बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिना किसी सटीक तरीके और सोच से व्यवसाय शुरू करने और खामियां ज्यादा होने से कोई खास कमाई नहीं कर सके। साल 2019 के अनुसार दोनों भाइयों की तुलना करें तो जहां मुकेश अंबानी के पास उस वक्त 50 अरब डॉलर की संपत्ति थी, वहीं अनिल अंबानी के पास 1.7 अरब डॉलर संपत्ति बची थी। और ऐसा अनिल अंबानी के गलत फैसले और सही समय पर सही काम ना चुनने से हुआ। खुद रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है और एक बार ब्रिटेन की अदालत भी अनिल अंबानी को चीनी बैंकों से कर्ज के मामले में दिवालिया घोषित कर चुकी है। अनिल अंबानी पर इतना अधिक कर्ज हो चुका है कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्तियां बेची भी हैं, ताकि उससे मिली रकम से कर्ज को कुछ कम किया जा सके, जिसके बावजूद कर्ज खत्म नहीं हो पाया। एक समय नंबर 1 रही कंपनी आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन अब बंद होने के कगार पर है। 2008 में जहां उसके एक शेयर का भाव 792 रुपए था, वहीं आज उनका एक शेयर 2 रुपए से भी कम भाव का रह गया है। दोस्तों एक मीडिया जानकारी के अनुसार अनिल अंबानी की कंपनी को उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अधिक नुकसान पहुंचाया है। हुआ यूं था कि दक्षिण अफ्रीका की कंपनी MTN से आरकॉम डील करने वाली थी, जिस पर मुकेश अंबानी ने यह कहकर रोक लगवा दी कि अनिल अंबानी की कंपनी का एक हिस्सा खरीदने का पहला अधिकार उन्हें है और यह समझौते में लिखा हुआ है। जिस तरह आज जियो नंबर 1 है, वैसे अगर यह डील हो जाती तो आरकॉम भी टेलीकॉम सेक्टर में खूब पैसे कमा रही होती। मुकेश अंबानी की जियो ने वेलकम ऑफर के साथ फ्री इंटरनेट और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग देकर आरकॉम के लिए कमाई का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अनिल अंबानी ने खुद 2017 में अपने एक बयान में कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ भरी जेब वाला व्यक्ति ही कारोबार कर सकता है। आरकॉम के लिए एरिक्सन विवाद भी बहुत घाटे वाला रहा। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने आरकॉम से अपने बकाया राशि की मांग की, जो वह समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर सकी और इस बात ने विवाद को जन्म दिया। अनिल अंबानी कर्ज में इतना डूब गए हैं कि उन पर जेल तक जाने की नौबत आन पड़ी है। आरकॉम एरिक्सन को 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है और 571 करोड़ रुपए का भुगतान करना बाकी है, जिसमें से अगर कुछ दिनों में 453 करोड़ रुपए एरिक्सन को नहीं दिए तो जेल जाना पड़ सकता है। 2017 में आरकॉम ने कर्ज उतारने के लिए टावर, फाइबर और टेलीकॉम से जुड़े बहुत से एसेट्स जियो को बेचे भी हैं। अनिल अंबानी ने बेहतर प्लानिंग के बिना जल्दबाजी में नए कारोबार में पैसा लगाया और अनुमान से ज्यादा लागत होने से नुकसान हुआ। फिर ज्यादा लागत के कारण कर्जा लिया और एक कर्ज से दूसरा कर्ज करते करते उलझते गए, जिस कारण अनिल अंबानी धीरे धीरे अमीरों की सूची से बाहर होते चले गए। 2008 की वैश्विक मंदी और बढ़ते कर्ज के चलते अनिल अंबानी का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ और आज अनिल अंबानी बर्बादी की कगार पर है। अनिल अंबानी के लिए एक कहावत सटीक बैठती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात अनिल अंबानी ने अगर सही समय पर और सही प्लानिंग करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता तो आज उन पर इतना भारी कर्ज नहीं होता और इसी कारण आज वह मुकेश अंबानी से काफी पीछे पिछड़ चुके हैं। आज उनकी स्थिति यह है कि एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में रहने के बावजूद आज वह कर्ज से जूझते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अनिल अंबानी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ऐसी तथ्यों भरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।